स्टेबलाइज करेगा एंडोमेट्रियम को। अगर प्रोजेस्टेरॉन फेल टू वर्क होता है तो ईस्ट्रोजन देते हैं। ईस्ट्रोजन क्यों देते हैं? एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, ईस्ट्रोजन विथड्रॉल हैवियर है प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉल से। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, पहला हार्मोन है देते हैं जो कि अब नॉर्मल ब्लीडिंग को कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है यूट्रस को, राइट, और इसका विथड्रॉल कम है और ये एंडोमेट्रियम को स्टेबलाइज करता है। बट अगर प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं काम कर रहा है, फेल टू वर्क हो रहा है, तो ईस्ट्रोजन दे रहे हैं। ईस्ट्रोजन ये सब किस लिए? पीरियड बिफोर टाइम के लिए है, क्योंकि मेंटेन करेगा तो ब्लीडिंग नहीं होगा। और ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन अपने को पता है प्रोलिफरेशन कराता है यूट्रस का, तो और ब्लीडिंग के लिए हेल्पफुल है ईस्ट्रोजन, क्योंकि वो बट ये दिक्कत यही है कि ईस्ट्रोजन विथड्रॉल हैवियर है प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉल से, क्योंकि ईस्ट्रोजन पूरा फुला देगा यूट्रस को और फिर उसके बाद नहीं होने पे, समझ रहे हो। अब आते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे। इंजेक्शंस ऑफ एफएसएच देते हैं हाई डोज। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे रहे हैं, इंजेक्शन ऑफ एफएसएच हाई डोज 15 टाइम्स देन नॉर्मल। तो एफएसएच अपने को पता था कि 3 जगह छोटा छोटा, पहला दोनों पिक तो छोटा है स्टार्टिंग पे, डे 0 और डे 28 पे, बट बीच में डे 15 पे सबसे बड़ा हाई पिक एफएसएच का वहीं पे था, फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, राइट, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटेल फेज। तो वही फॉलिकुलर फेज पहले होता है। तो मोर फॉलिकल्स आर रिक्रूटेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्स। तो यूज्ड फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो मोर एग्स है तो ट्रांसवेजाइनल प्रोब जो है वहाँ पे नीडल इज इंसर्टेड एट द फॉलिकल, ट्रांसवेजाइनल प्रोब के थ्रू वो नीडल इंसर्टेड द फॉलिकल, एस्पिरेशन ऑफ oocyte कर रहे हैं और टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं और स्पर्म को इंसर्ट कर रहे हैं, तो एम्ब्रियो बन रहा है और फिर उसके बाद वापस ट्रांसफर बैक टू यूट्रन कैविटी इम्प्लांटेशन के लिए। प्रेगनेंसी विथ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। डे 3 हो गया 8 सेल 2 to 3 एम्ब्रियो। डे 5 हो गया ब्लास्टोसिस्ट। फर्स्ट आईवी बेबी था लुइस ब्राउन और डॉक्टर था पैट्रिक स्टेप्टो, बॉर्न इन 1978, और डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स, नोबेल प्राइज इन 2010। एक्स्ट्रा एम्ब्रियो फ्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन -196 degrees for up to 5 to 10 years. Extra embryos frozen in liquid nitrogen 196 for up to 5 to 10 years. सो यही था पहला। डे 3 होता 8 सेल, डे 5 होता ब्लास्टोसिस्ट। फर्स्ट आईवी बेबी था लोजी ब्राउन, बॉर्न इन 1978, टू पिक स्टेप्टो, पैट्रिक स्टेप्टो, और रॉबर्ट एडवर्ड्स को नोबेल प्राइज़ 2010 में मिला था। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोस को फ्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में 5 से 10 साल तक स्टेव कर सकते हैं। दैट्स इट। कॉन्ट्रासेप्शन में वो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स देते हैं और ईस्ट्रोजन भी दे सकते हैं, बट ईस्ट्रोजन का वही है कि वो ज़्यादा है, और ईस्ट्रोजन दे रहे तो एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सकता है। ये सब दोनों क्या था, पीरियड्स बिफोर टाइम आ रहा है, 14 दिन के पहले आ जा रहा है पीरियड्स, तो मतलब पीरियड्स तो 0 to 5 days होता है, तो भाई उसके भी पहले आ जा रहा है, तो